अरे वाह 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 बेटा, ये बढ़िया किया. पोरीचे संस्कार चांगले आहेत. हाँ हाँ, अच्छा गाते हैं. एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी ट्राई करनी चाहिए. एक मिनट. विनर मैं नहीं, नैना और सेजल जी हैं. जिन लोगों ने 90 का दशक देखा है वो जानते होंगे कि पार्टी चाहे कैसी भी हो, रंग बिरंगे कागज में लिपटा हुआ गिफ्ट देखते ही मन में खुशी की कलियां खिल उठती थी, फिर चाहे उसके अंदर से आलू ही क्यों ना निकले. उससे क्या फर्क पड़ता है. उस दिन पार्टी में हम भी गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन पार्टी खत्म होते होते गिफ्ट के साथ साथ हमें और क्या सरप्राइजेस मिलने वाले थे ये हमें भी नहीं पता था. उन दिनों मुंबई की सोसाइटीज बहुत अलग हुआ करती थी. सारे पड़ोसी एक परिवार की तरह रहते थे, जिनके साथ वो अपने सुख दुख, दूध दही, साड़ियां दवाइयां सब बांटा करते थे. आज की तरह नहीं, जहां लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनके पड़ोस में रहता कौन है. अब हमें तो पता था कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, लेकिन अभी तक हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना पाए थे. मैं और नैना कोशिश पूरी कर रहे थे. अब कामयाब होंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था. अच्छा है. आंटी जी, ये आपके लिए. मन्ने क्यों दे रही है? आंटी जी, अगर आप नहीं होती तो हम यहाँ पर होते क्या? इसलिए इस पर पहला हक आपका ही है, और इसके सिवा हमें जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उन सब पर पहला हक आपका ही है. काई बोल रही है बेटा? बिना वजह, बिना आंसू के घणो भावुक कर दिया है मने तुम लोगों ने. समीर बेटा, थे किसी एक्टिंग क्लास के बारे में बोल रहे थे ना? अब हाँ आंटी जी, समीर एक्टिंग स्कूल जाना तो चाहता है, पर आपने कहा था ना कि महंगा है, तो समीर ने प्लान कैंसिल कर दिया. उसने कहा कि भले ही एक्टिंग रह जाए, लेकिन आंटी जी की बात थोड़ी ना टाल सकते हैं. मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो बिजली चमका के फरमान सुना देगी. अगर समीर ने एक्टिंग क्लास से फायदा हो रहे हो तो जाना, और पैसे का क्या है, आज है कल को नहीं.
परसों तरसों आ जाएगा। जब कुछ बन जाएगा तो पैसे कमा ही लोगे ना तुम लोग। जी। समझी जी, मैं तो बोलूं काल को सिर्फ अपने आंगन में मोर नहीं नचाना चाहते तो अपने आंगन में मोर? बहन जी, मुंबई में आंगन कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब है कि समीर ने अगर एक्टिंग क्लास से फायदा होवे गो तो दे दो ना पैसे। लेकिन बहन जी, आप तो मना कर रही थी ना। हाँ, फिर मैं सोचा कि सीखेगा तो कुछ बनेगा और कुछ बन जाएगा तो पैसे भी कमा ही लेगा, तो दे दो ना पैसे। ठीक है समीर, जाओ जाके एक्टिंग सीखो। और सुनो, पूरो मन लगा के सीखना एक्टिंग। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। अरे बहुत मस्त गाता है समीर। अच्छा है, बड़े दिनों बाद कुछ सुर में सुनने को मिला। नहीं तो हर बार भोपू में से जतिन का ही आवाज सुनने को मिलता है। अंकल जी, बब अरे नहीं, वैसे तो अच्छा गाता है लेकिन थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा, अब मेरे को ये लग रहा है कि इन लोगों को सोसाइटी में रहने का परमिशन देना मांगता है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गडकरी साहब। वैसे कुछ है अभी सुधारने के लिए बाकी, पर समय के साथ साथ सब हो जाएगा, है ना? हाँ, है ना? गडकरी अंकल, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा। हाँ, इस बार जो खुल के परिचय हो पाया है सबसे, है ना? हमें तो इनमें कोई बुराई ही नहीं दिखती, है ना मनु? देखा, जतिन समझ गया पड़ोसियों की ईमानदारी की इकोनॉमिक्स। अब इस बात पे थोड़ा चटोरापन हो जाता ना तो मजा आ जाता। अरे बाबा, अब नया कुछ शुरू मत करा, बस हो गया सब। अरे गडकरी अंकल, मुझे लगता था आपको इकोनॉमिक्स समझ में आती है। चटोरापन मतलब खाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर शुभम ठीक बोल रहे। ए बाबा, नो चला खाना वाना शुरू करवाते। आ जाओ। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। भरोसा तो कोनी है, पर चलो अच्छा है आप लोगों ने सोसाइटी वालों का मन जीत लिया। पर थे जब तक अठे हो ना, थारो झूठ को सच, थारो पीछो ना छोड़ेगो। जी आंटी जी। क्यों बे फुटेज कुमार, इतना लेट? हाँ, आज तेरे चक्कर में पार्टी कैंसिल हो जाती। अरे यार, सोसाइटी में पार्टी चल रही है, वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा है। मगर फिर भी यार। चल जिमी, मूड मत खराब कर। लेट आया लेकिन आया ना। अरे धीरे बोला आदित्य, धीरे, पता चल जाएगा सबको। चल बैठ। अरे इस लाइन में कोई नहीं आता, चलो। Cheers। पीने की घाई है इसको। हो, आप थोड़ा धीरे खाएंगे क्या? सब आप ही को देख रहे हैं। देख रहे हो मतलब चोरी कर रहा हूँ क्या? भाई 150 रुपए दिए, अभी तो सिर्फ 50 रुपए का ही अंदर गया। हाँ, तो आपका कोटा ना सिर्फ 50 रुपए का ही है। 100 रुपए का मैंने, मम्मी जी ने और तन्वी ने खा लिया है। देखो, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तुम लोग ना इतना सा खाते हो चूहे बराबर। तुमने तीनों ने मिला के 60 रुपए का खाया होगा, मैंने 50 का। 40 तो अभी भी बचे। खाओ। ये राजमा को ना पनीर समझ के खा लो। खाओ। आज ही सोसाइटी में रहने की परमिशन मिली है, आज ही बाहर निकलवाओगे क्या? तो हमें यहाँ जिंदगी भर थोड़ी ना रहना है। नैना देखो, मान और साहिबा एक दूसरे को कैसे आंखों में आंखें डाल के खाना खिला रहे हैं। तो उन्हें प्यार करने की आज़ादी है, हमें नहीं। आज़ादी नहीं है तो क्या हुआ?
हम बगावत करेंगे, हल्ला बोलकर। अब कैसे भी करें, प्यार तो हम करके ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ तो सब लोग हैं, तो कैसे छुपेंगे? तो मुझे सोचने दो, रुको। आइडिया है ना, हम बाहर चलते हैं। मैं निकलता हूँ, तुम सबसे मिलके 5 मिनट बाद आना। आप दादा, मेरे को पूरा 10 सिगरेट देने कहा, एक भी कम दोगे ना तो जतीन दादा बोलेंगे कि मैंने रास्ते में ही पी ली। ये नवे किराएदार किधर जा रहे हैं? छोड़ो, अपने को क्या करने का है, वैसे भी अपने को पेमेंट ये सोसाइटी को देखने का मिलता है, ये सोसाइटी वालों की हरकतें देखने का थोड़ी ना मिलता है। अम्मा यार, ये वॉचमैन कौन सी गर्त में गुम हो गया है, गेट पे है ही नहीं। चलो शुभम, बाहर का नजारा देख के आते हैं। चल आप लगे यार। बस 10 मिनट रुको, 25 रुपए खाना बाकी, खा लेते, चलते। अम्मा यार, 10 मिनट में तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। एक काम करो, 25 ना हम तुम्हें देते हैं। 25 दोगे? हाँ देंगे। 25 और 25 50। फिर भी 10 मिनट रुको, 10 मिनट में चलते हैं। हाँ, अबे चल लो यार। आ गया तू? जतिन दादा, ये लो। अरे रखो तुम यार। थैंक यू दादा। अरे सुनो, हाँ, मैडम को पता ना चले। हाँ, वह टोळला वेलती माझं। क्या क्या दादा, मेरे को चिल्लर चाइना थोड़ी ना भेजने का है। मेरा मतलब है, अभी आज तक तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, तो अभी काय को बताएगा मैं? इसलिए तो तू मेरा प्यारा है ढूंढू। मिलते आते हैं। अब तो चल लो। कोई बात नहीं, खा लेते हैं फिर चलते। अम्मा। समीर, समीर, यहाँ पर तो बहुत सुनसान है, कोई भी नहीं है। हाँ तो मैडम, रोमांस वही करते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता, जहाँ अंधेरा होता है। मिस्टर महेश्वरी, आप ना अपने रोमांस को ज़रा कंट्रोल में करो। वैसे समीर, आज ना मुंबई आने के बाद पहली बार इतनी खुशी हुई है। मतलब आज जो कुछ भी हुआ ना, उससे ऐसा लगा जैसे हमें जो कुछ भी चाहिए मुंबई हमें दे देगी। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने तो हम यहाँ आए हैं। अब 1 मिनट, ये वो एनिवर्सरी वाली चॉकलेट तो नहीं है ना? नहीं, वो तो मैं गलती से ले आया था, अब कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें संभालना, बाप रे बाप, बहुत मुश्किल है। चुप करो। वैसे समीर, मुंबई में ना घर बहुत छोटे हैं, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। और आज जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के साथ साथ हमें लोगों के दिल में भी जगह मिल जाएगी। तुमको यहाँ जाएगा तो? कोई नहीं ना, यहाँ कौन आएगा? आप लोग तो जानते हैं कि हम इस सोसाइटी में एक झूठ के सहारे टिके हुए थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम ही किसी राज को पर्दे के पीछे छुपाए हुए थे? नहीं, यहाँ और भी लोग थे जिनके अपने अपने राज थे,
और ऐसे राज जो सेहत के लिए हानिकारक थे। जी, हमारे राज से भी ज्यादा हानिकारक। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन सब की सारी बुरी आदतें मिला दें तब भी वनीता से ज्यादा हानिकारक कोई नहीं था। जी। डोंडू, मैडम मैं कुछ नहीं खा रहा था, मैं सब डब्बा देख रहा था मैं। डोंडू हमारी बात तो सुनो। हाँ बोलो। तुमने नैना समीर को कहाँ पे देखा है? अरे मैडम वो गेट के बाहर अपना मार्केट है ना, वो पान टपरी, उधर ही थे समीर साहब। इस वक्त गेट के बाहर, वो भी पार्टी छोड़ के? कुछ जल रहा है क्या? चल रहा है। यार जिमी, सच में कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ भाई, लगता है कोई सिगरेट पी रहा है। अरे यार चल निकल लेते यहाँ से, कहीं घर तक बात पहुँच गई तो आफत हो जाएगी। तो रुक, मैं देखता हूँ। आप लोगों ने हॉरर फिल्में तो देखी ही होंगी, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए। एक सुनसान सड़क है, चारों तरफ अंधेरा, घना कोहरा, और अचानक इस सन्नाटे में पीछे से किसी के आने की आवाज आए। टप 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 टप। आपके दिल की धड़कन तो एक पल के लिए थमी जाएगी ना, है ना? हमारी हालत भी ठीक वैसी ही होती अगर हमें पता होता कि हम, जतिन और आदित्य एक दूसरे से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थे, और यह सिचुएशन ऐसी थी कि यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन राज एक साथ खुल सकते थे। मेरे और नैना के पति पत्नी होने का राज, जतिन के सिगरेट पीने का राज, और आदित्य के शराब पीने का राज। समीर, सोसाइटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब हमें तुम्हारे सपने पर ध्यान देना होगा। और तुम्हें अपनी सीए की पढ़ाई पर। नैना, अब हमें बहुत जल्दी सच वाले झूठ से बाहर निकलना है और लोगों को बताना है कि हमारा प्यार भी मान और साहिबा से कम नहीं है। अच्छा, मिस्टर हीरो जी, किसी और के प्यार से जलन हो रही है? तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी हम दोनों से हाथ में हाथ डालकर और एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। वनीता, हवे तूने खाना क्यों रोक दिया? अरे अभी तो 5 रुपए का खाना और बाकी था। क्या? राकेश अंकल, हाँ, समीर नैना कहाँ पे हैं? यहीं कहीं होंगे। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, आपको पता नहीं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
निर्मला आंटी, प्रीति, आपको तो पता होगा ना समीर नैना कहाँ पे है? मने कहीं पतो, मैं कोई स्कूल की हेडमास्टर नहीं हूँ जो सबका हाजिरी रखूंगी। और वैसे भी अब तो सबने उनको यहाँ रहने की परमिशन दे दी है ना, तो अब क्यों शक कर रही हो? अरे ऐसे कैसे? सेक्रेटरी हम सोसाइटी के, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई गड़बड़ ना हो। अब देखो, हम सब लोग यहाँ पे और समीर नैना नजर नहीं आ रहे। अरे इसमें बोम्बा बम क्या करने का है रे बाबा, अपने घर गए होंगे। नहीं गोपाल अंकल, घर नहीं, हम देख के आए हैं, घर पे ताला है, दोनों बाहर गए हैं। नहीं, आपको कैसे पता? हाँ, आपको कैसे पता कि वो दोनों बाहर गए हैं? ढूंढू वॉचमैन, उसने देखा समीर को सुनसान वाली गली में जाते हुए, और ऊपर से नैना भी घर पे नहीं है। अरे वनीता, तू काय को हर चीज में नाक खुपसती रहती है? अरे गए होंगे ना किसी काम से बाहर। इतनी रात को क्या काम हो सकता है? और काम होता तो किसी बड़े को बता देते। अकेले जाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी रात को। अनीता, तू ये बता कि तू क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि सबको सच पता चले, बस। रीता जी, दिस इज नॉट राइट। सबको आजादी है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। मान, उनकी आजादी से हमें कोई एतराज नहीं है, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। अरे पूरी कहानी तो मतलब सच तो वही है ना जो आपको बताया गया है। अब रोज रोज नया नया सच कहां से लाएंगे? और कभी तो किसी पे भरोसा करना चाहिए। हम कोई भटसुअर तो है नहीं कि जब मन आया तब सब चढ़ गए। ठीक है अंकल, तो आज हम आपको मौका देते हैं, हमारा विश्वास जीत लीजिए। चले देखते हैं सच क्या है। चलिए चलिए, चलो चलो देखते हैं। चलो चलो चलिए गोपाल अंकल, चलिए। अब चलिए चलिए चलिए। किधर देखता है? इधर किधर कोई होगा तो देखता है, इधर तो कोई दिख नहीं रहा है। इतना अंधेरा है, चलिए आगे, डर लगता है। लगता है सोसाइटी में लफड़ा हुआ है। तुम लोग जाओ, छुपो छुपो, मैं जाके देखता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी वाट लगा देंगे। जाओ। वनीता ने तो मोर्चा निकाल दिया था। अब सीन पूरा फिल्मी हो चुका था। यहाँ लड़का लड़की अपने प्यार में डूबे हुए थे और वहां उनके प्यार के दुश्मन उनकी ओर बढ़ रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला था, लेकिन इस रोमांटिक पिक्चर में थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी लगा था। हमारे चक्कर में बेचारे जतिन जी और आदित्य फंस चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मोर्चा उनकी हाय हाय करने निकला था या किसी और की। पर जो भी था, उन्हें तो जैसे तैसे अपनी जान बचानी ही थी। जिसको जहां जगह मिली दुबक्कर बैठ गया, और हम खतरे से अनजान अपने ही प्यार में मस्त थे। अब ये मोर्चा हम पागल प्रेमी जोश का क्या हाल करने वाला था, ये तो आने वाले कुछ पल बताने वाले थे। ये रहे दोनों। देख लीजिए,
ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं हमारे पीठ पीछे। तुम्हारा पति तो दुबई में था ना, तो यहाँ अपने पापा के दोस्त के बेटे के साथ क्या कर रही हो? छी 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 छी। अरे अच्छे लोग हैं करके इधर रहने का परमिशन देने का सोचा तो ये तो गड़बड़ वाले लोग लग रहे हैं रे बाबा। हाँ? क्या निर्मला, तूने ऐसे चित्र विचित्र लोगों को रहने को दिया? ए बाबा ए स्पष्ट सांगायचे, ये संस्कार दिए अपनी बेटी को। जब मेरे पापा को, मेरे पति को मेरे हंसी के पीछे का दुख नहीं दिखता तो तुम क्या चश्मा चढ़ा कर देखोगे? तुम बताओ, तुम क्यों आए मेरे पीछे? हाँ, क्यों आए? मैं जितना अपना दुख छुपाने की कोशिश करती हूँ, तुम उतना दुखी करते हो मुझे। मैं क्या कहूँ आगे? बोलो, क्या कहूँ? देखो नैना जी, जो भी बात है साफ साफ बताइए। गम बांटने से कम होता है ना मनु? सच बोलने से गम कम होता है। नैना, सच बोलो। वो वनीता जी, जब मैंने आप सबको आज अपने हस्बैंड के साथ देखा तो मुझे भी अपने अमीर हस्बैंड की याद आ गई। पार्टी में तो तुम बहुत मजे कर रही थी। नहीं वनीता जी, मैं तो अपना दुख छुपा रही थी। आपने वो गाना नहीं सुना? इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? क्या गम छुपा रही हो तुम? अब दुख तो होगा ना सोच के कि पति होते हुए भी पति साथ नहीं है। हाँ, जब नैना को सब अमीर की याद आई तो इसने फोन करके बोला कि ये उसको मिस कर रही है। और पता है आप लोगों को सामने से क्या जवाब आया? अरे हाँ, बोलो ना, क्या जवाब दिया? जवाब क्या आया? ठीक जवाब आया कि छोड़ दो। जवाब आया कि छोड़ दो। हाँ पापा, हाँ पापा। इतना आसानी से कह दिया पापा, छोड़ दो मुझे। अरे खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बाबा जी, ये मेरी बच्ची के साथ क्या किया आपने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, मार डालूंगा उसे जान से। नहीं बेटी, तुझे तकलीफ देने वालों को मैं जान से मार डालूंगा। ये लोग तो बेकार में इस समीर को एक्टिंग क्लास के लिए भेज रहे हैं। देखो कितने बड़े कलाकार हैं। दोनों बाप बेटी घर बैठ के समीर को एक्टिंग सिखा देंगे। मम्मी जी, धीरे बोलिए ना। एक मिनट, तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा था तो वहां सोसाइटी में ही बात कर लेती। यहाँ सुनसान गली में आने की क्या जरूरत थी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये जमीन पर बिखरी हुई गोलियां देख रहे हैं आप लोग? गौर से देखिए। अंकल जी, हाँ, ये आपकी गोलियां हैं। मेरी गोलियां? हाँ, मतलब ये हाँ, ये मेरी गोलियां। पर यहाँ कैसे आई? ये आपकी नींद की गोलियां हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छे से याद है। ये मेरी नींद की गोलियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ कैसे आ गई? वही तो मैंने तुमने क्या? मैंने सोचा कि मैं सब सह लूंगी। मैं ना खुद के जी लूंगी, पर
उनसे जुदाई मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना। तू पागल है क्या? तू अपने आप को अकेला क्यों समझ रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे तो पहले से ही पता था समीर जी और नैना जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, बात कुछ और होगी। और देखिए वही हुआ। आई मुझको मेरे आई की याद आ गई। अगर मेरे को पता होता ना तो मैं तुमको किधर भी नहीं जाने देता दीदी। ए बाबा गप गप, पहले ये बता तू गेट छोड़ के इधर क्या कर रहा था? वो मैं सिगरेट, मेरा मतलब है वो मैं सिगरेट मिशन पे था। अरे अंकल जी ये सब छोड़िए ना, वहाँ देखिए बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, कैसा बेशर्म आदमी है, फोन पे तलाक ले लिया। नैना तुम बिल्कुल मत डरना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सब है मेरे साथ, पर मुझे तो अपने पति का साथ चाहिए था ना। मैं इसीलिए मरने आई थी। मैंने सोचा मैं खत्म कर दूंगी खुद को, मर जाऊंगी मैं। समीर ने आके रोक लिया मुझे। देखो नैना, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। देख रहे हैं ना आप लोग कितनी परेशानी है बेचारी। और जब मुझे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है और नैना यहाँ आई तो मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया देखने के लिए कि क्या बात हो गई है। तुम मुझे मर जाने देते ना, अब मुझे कम से कम इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। नैना बेटी, नैना ऐसा क्यों सोच रही है तू? हम सब तो तेरे ही है ना। हाँ? ओ बेटा रो मत। हाँ बेटा, टेंशन नहीं लेने का, सब अपने ही लोग हैं। वनिता जी, मुझे लगता है ये सब आपके ही दिमाग का लोचा है। आपके दिमाग में शक की सुई टिक 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 करती रहती है, खाली पीली सबको। हाँ, मैं तो कब से बोल बोल के समझा रही हूँ कि अच्छे लोग हैं। हाँ मनु, शक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ना तुम्हारे लिए ना सामने वाले के लिए। मतलब क्या आप लोग भी फालतू का शक करते रहते हैं? हाँ, आप जरा समझाइए ना, देखिए ना कैसे बेचारी रो रही है। देखो बेटा, रोते नहीं। हाँ, आत्महत्या करना पाप है बेटा। अगर ये गोलियां खा के तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप का क्या होता है, ये तो कम से कम सोचने का ना बाबा। सॉरी पापा, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। सॉरी, माफ कर दीजिए। देखो नैना जी, कभी भी मन में कुछ भी गलत ख्याल आए तो हम सबसे बात कर लेना। हम सब सोसाइटी में एक परिवार की तरह तो है तुम्हारे लिए। हाँ, है ना गडकरी जी? हाँ। देखा नैना, सोसाइटी के सारे लोग तेरे इस दुख में तेरे साथ हैं। अच्छा हुआ जो तुमने ठीक से बात संभाल ली, वरना आज तो हम पक्का सोसाइटी से आउट हो जाते हैं। खुशी तो बस इस बात की है कि हमें कम से कम यहाँ रहने की परमिशन मिल गई। समीर, सच में बहुत डर लग रहा था। एक और नया झूठ। अरे जब से मुंबई में आए हैं झूठ का सच ही बोल रहे हैं। अरे भाई कब तक सफाई दे दे के जीते रहेंगे?
अब तो सच भी बोलते हैं तो जैसे लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। अरे बंद भी करो ये झूठ की कहानी। पता नहीं, अब पहले ये नया झूठ का सच लिख लेता हूं डायरी में। ये भी एक अलग काम मिल गया है मुझे। बनाओ बनाओ खूब झूठ के पुलिंदे। अरे अब बन जाना हीरो, और कम से कम थोड़ी इज्जत रख लेना इन झूठ के पुलिंदों की। सुन रहे हो? और हमारी भी इज्जत रख लेना जो थोड़ी बहुत बची हुई है। कोई बात नहीं, बोलने दो पापा को। वैसे पापा जी ठीक तो कह रहे हैं ना, अब सब कुछ इतना बोझ सा लगने लगा है। बहुत मुश्किल होता है जीना जब लोग हमें ऐसे घूर के देखते हैं। समीर, हमने इससे पहले भी झूठ बोला था ना अपनी पूरी फैमिली से, तब हमें नहीं बुरा लगा था क्योंकि हमें पता था कि हमारा प्यार सच्चा है। तो बस अभी भी वही सोचो, हमारा इरादा तो पक्का है ना। नैना, तब बात दूसरी थी, तब लोग हमें जज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे घूरते हैं लोग हमें जैसे, यहाँ बस ऐसा लगता है जैसे करो क्या मरो, बस वही फीलिंग आती है। अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी होगा हम मिलकर मुकाबला करेंगे। और कर भी कह सकते हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे झूठ की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा जी मिस्टर हीरो, सो जाओ। उस दिन बहुत दिनों के बाद हमारे चेहरों पर हंसी थी और मन में सुकून। कितनी मुश्किलों के बाद हमारे पास एक छत थी जिसके नीचे अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद थी। ऐसी उम्मीद जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता था, ऐसा हमें लगता था। लेकिन जिंदगी का निराला खेल तो आप जानते ही हैं। हमारे पास आज छत थी, लेकिन कल क्या बात है, बहुत खुश हो? खुश तो रहूंगा ना, आज जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। अच्छा? नैना, आज मेरी एक्टिंग क्लास का फर्स्ट डे है, तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। ये क्या है? दही शक्कर, मुंह मीठा करने के लिए। दही शक्कर? हाँ, अब कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं तो दही शक्कर से मुंह मीठा करते हैं ना। लेकिन मैं ऐसे मुंह मीठा नहीं करता। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, दिल लगा कर एक्टिंग सीखना। दिल तो मेरा यही है। अरे आज ही जाना है या हथाई खेड़ा की टिकट करा दूं? हथाई खेड़ा? पापा के राग हैं, वो सब छोड़ो, तुम चलो चलो। क्या बात है पापा, आप तो मतलब एकदम हीरो लग रहे हो। रहने देने ना, हीरो तो तू इसे ही बना, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। ले अब समीर के साथ बाहर जा रहा हूं तो सोचा कि थोड़े ढंग के कपड़े पहन लूं मैं भी। बाहर जा रहा था मतलब? कहाँ जाना है मतलब? अरे वो जा रहा हूं ना एक्टिंग क्लास के लिए। हाँ तो क्या मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ। आप क्या करेंगे, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? अरे क्योंकि उन्हें 40,000 रुपए दिए हमने, मैं भी तो देखूं 40,000 रुपए में सिखाते क्या है। और वैसे भी तुम्हारा ध्यान भी तो रखना है। पापा जी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं मेरा ध्यान रख लूंगा, आप कहीं नहीं जा रहे हो। हमारे लिए तो बच्चे ही हो बेटा अभी। कमाल है ना, रिश्ते किस तरह वक्त के साथ बदल जाते हैं। अब समीर और पापा को ही देख लीजिए, शुरू से ही दोनों के बीच तू मैं चलती रहती थी। मुंबई आने के बाद भी चलती रही, लेकिन इस तू मैं में इन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया था।
हाँ, वैसे दोनों को इस अनोखे रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तो कई बार सोचा कि दोनों के लिए एक गाना गाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।